गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मतलब बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? ऑडियो या वीडियो में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? लाइट कम है। ओके। टुडे we will study the last chapter of first unit, reproductive health. Okay, reproductive health. Reproductive health. Okay, first we will know about reproductive health. In simple sense, we can define reproductive health means normal reproductive organs and their normal functioning. Okay, simply it means normal reproductive organs and their normal functioning. If we want to explain it broad sense, that also can include सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हुआ कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो और उसका फंक्शन भी नॉर्मल हो। थोड़ा और इसको एक्सटेंड करने का अगर प्रयास करें हम लोग तो इसका मीनिंग उसमें और जोड़ दो इसके अलावे कि उसमें इमोशनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी हो। लेकिन WHO अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन किया गया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज टोटल बीइंग, टोटल वेल बीइंग इन फिजिकल, इमोशनल, behavioral and सोशल। फिजिकली भी, इमोशनली भी, बिहेवियरली भी और सोशली भी। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट्स, चाहे वह फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो और सोशल हो, इसमें वेल बीइंग बना रहना ही कहलाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ रिप्रोडक्टिव
healthy society. Reproductive healthy society. What is reproductive healthy society? So actually it is society having people with normal reproductive organs, physically and functionally, normal physically and functionally reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction, among themselves. मतलब वैसी सोसाइटी जिसमें रहने वाले लोग जो हैं उनमें फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो और उनके बीच नॉर्मल बिहेवियरल और इमोशनल इंटरेक्शन हो इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. Okay, so that is reproductive healthy society. So reproductive health means, according to WHO, कि total well-being in physical, emotional and behavioral and social aspects of reproduction. And इस तरह के पीपुल जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी सोसाइटी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी. इसके क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या स्ट्रेटेजीज है इसके विषय में थोड़ा देखें हम लोग. तो प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी. तो फर्स्ट, इंडिया was first country in world that initiate action plan or program at national level. For what purpose? At national level, to attain complete or total reproductive health. Reproductive health. In 1957, perhaps 1957. तो इंडिया वर्ल्ड लेवल पर पहला कंट्री था जो टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेंड करने के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत की. और दिस प्लान वाज कॉल्ड फैमिली प्लानिंग. Later, it has been improved by including more reproductive related area. इसको और इम्प्रूव किया गया. इसमें और सारे रिप्रोडक्टिव से संबंधित जो एरियाज हैं उसको इसमें इंक्लूड कर इसको और इम्प्रूव किया गया. More reproductive related areas, and now currently it is called
RCH, reproductive and child health care program. ओके, फैमिली प्लानिंग को ही इंप्रूव कर इसमें और सारे एरिया को जोड़कर बनाया गया, जो आजकल हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. एक्चुअली देयर आर टू मेजर टास्क्स ऑफ RCH प्रोग्राम. क्या क्या? फर्स्ट, क्रिएटिंग अवेयरनेस about reproduction among people. ओके, लोगों के बीच जो रिप्रोडक्शन के संबंध में अवेयरनेस है उसको क्रिएट करना. एंड सेकेंड, प्रोवाइड्स फैसिलिटीज एंड सपोर्ट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज and support for building up reproductively healthy society. So there are two major tasks of RCH program: creating awareness about reproduction among people, and second, providing facilities and support for building up reproductive healthy society. Generally, non-governmental agency organization, NGO, non-governmental organization, NGO, taken up various steps for awareness. They also take help of audio, visual and print media. आज हम सभी देखते हैं, कोई भी ऑडियो हो उसमें कोई ना कोई इस RCH प्रोग्राम से संबंधित कोई ना कोई ऐड, विज्ञापन हमको सुनाई पड़ते हैं. कोई वीडियो देखते हैं उसके बीच बीच में कोई ना कोई ऐड आता है. किसी भी मैगजीन, पेपर में देखो, प्रिंट मीडिया में, उसमें भी आते हैं. और इस कारण से लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कराया जा चुका है. तो थैंक्स टू NGO and other agencies who have taken up various steps for awareness among people by the help of audio, visual and print media. Next, sex education, introduction of sex education in school should be encouraged. स्कूल में सेक्स एजुकेशन को इनकरेज करना चाहिए. To give right information and avoid myth and misconception about reproduction. For what purpose encouraged? To give right information and avoid myths
and misconceptions about reproduction. Okay, it gives proper information about sex organs, adolescence, and related changes, safe and hygienic sexual practice, sexual practice, sexually transmitted diseases like AIDS, hepatitis B, gonorrhea, syphilis, STDs. These information would help them to build up reproductive healthy society, to build up healthy reproductive सोसाइटी. ओके, तो इस तरह से क्या क्या देखे कि एक तो सबसे पहले प्रयास जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा तरह तरह के ऑडियो, विजुअल और प्रिंट मीडिया की सहायता से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है. दूसरी चीज कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन को इनकरेज कराना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनको बच्चे को जो रिप्रोडक्शन से संबंधित राइट इंफॉर्मेशन मिलेंगे और किसी तरह की जो मिथ्स हैं या गलत धारणाएं हैं उससे वो अपने आप को बचाव कर सकते हैं. इसलिए स्कूल में सेक्स एजुकेशन को इनकरेज करना चाहिए. दूसरी चीज कि इसके द्वारा उनको सेक्स ऑर्गन्स के विषय में राइट इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है. एडोलोसेंस that is stage of life after childhood. तो एडोलोसेंस में जो बॉडी के अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंजेज होते हैं उसकी जानकारी, इसके अलावे सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, अबाउट एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन सारी चीजों की जानकारी देकर, राइट इंफॉर्मेशन देकर एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी और कॉन्शियस सोसाइटी बनाने में हेल्प किया जा सकता है. नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज टू बिल्ड अप कॉन्शियस एंड हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी इज एडुकेटिंग पीपल. एडुकेटिंग, इसको स्क्रीनशॉट करो तो बता रहा है.
1951 में भी नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज और कुछ नहीं है। नेक्स्ट strategies educating people, especially fertile couple and those in marriageable age group for following which can help them to build up healthy reproductive society. Available birth control option उनको कि बर्थ कंट्रोल की क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं इसकी जानकारी दिया जा सकता है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट, पोस्ट नेटल मीन्स आफ्टर बर्थ, पोस्ट नेटल मीन्स आफ्टर बर्थ, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, importance of breastfeeding mother milk, importance of breastfeeding, equal opportunities for both male and female child, etc. तो इस तरह से लोगों को विशेषकर जो फर्टाइल कपल हैं या जो मैरिजेबल एज ग्रुप वाले हैं उनको इन सारी चीजों को डिटेल्स इंफॉर्मेशन देकर जानकारी देकर और रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को बनाया जा सकता है। क्या क्या कि व्हाट आर बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, हाउ केयर ए प्रेग्नेंट वुमन, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, as you know in previous chapter, colostrum, the milk which comes initial few days after parturition, which contains several antibodies that prevents newly born child from various infection. तो इस तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, है ना, तो ये सारे इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज कि पीपल शुड आल्सो बी अवेयर मेड ऑफ अवेयर, क्या चीज है तो अवेयर ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से के कारण जो प्रॉब्लम्स है इसके प्रति भी अवेयरनेस होना चाहिए।
लॉकडाउन में देख रहे हो ना, लॉकडाउन में भी लाखों लाखों लोग दिखलाई पड़ रहे हैं। दैट इज अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एविल्स लाइक सेक्स abuse, sex related crime, तो सेक्स एब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम या अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसके प्रति भी पीपुल को अवेयर होने की जरूरत है या बनाना पड़ सकता है, जिसके कारण इससे निपटने के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए वह थिंक कर सके और एक हेल्दी सोसाइटी को बिल्डअप कर सके। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड स्टडीज रिगार्डिंग reproductive health and reproductive healthy society. Now we come on population explosion. पॉपुलेशन ग्रोथ तो समझ ही रहे हो, लेकिन एक्सप्लोजन, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? तो इंक्रीज इन या इनॉर्मस इंक्रीज इन साइज इन पॉपुलेशन इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक बहुत कम समय में, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के साइज के इंक्रीमेंट को ही कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? तो इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज in a short span of time is called population explosion. What are major impacts of population growth or population explosion? तो actually increase health facilities, हेल्थ फैसिलिटीज में इंक्रीमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट से लोगों में लिविंग कंडीशन बेटर हो चुका है, लीडिंग बेटर लिविंग कंडीशन, है ना। तो बेटर लिविंग कंडीशन का कारण क्या है कि इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज एंड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, और दिस बेटर लिविंग कंडीशन इज मेजर इंपैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके अलावा कुछ प्रोबेबल रीजंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भी है, जैसे डिक्लाइन इन डेथ रेट में गिरावट जिसके चलते पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिक्लाइन इन मदर मोर्टेलिटी रेट, decline in infants mortality rate, increase in number of people in reproductive age, तो
तो ये सारे कुछ प्रोबेबल रीजंस हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, जिसमें मेनली क्या क्या आते हैं, तो डेथ रेट में गिरावट, मदर के डेथ रेट में गिरावट, इन्फेंट्स के डेथ रेट में गिरावट, और रिप्रोडक्टिव एज वाले पीपल के नंबर में इंक्रीमेंट। ये सारे कुछ प्रोबेबल रीजंस हैं जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ, और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर हम लोग डेटा की बात करें तो इन 1900 AD the population of world is about 2 billion, and this increased by 3 times, that means 6 billion in 2000 AD। वर्ल्ड का देखें अगर तो 1900 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन केवल 2 मिलियन था, जो 100 इयर्स मतलब 100 इयर्स के बाद 2000 AD में यह 3 टाइम्स, दैट मीन्स 6 बिलियन। दैट इज सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन इंडिया। इंडिया का भी ट्रेंड यही है। कैसे? तो पॉपुलेशन वाज 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, which increased by या क्रॉस 1 बिलियन in census May 2018। में जब सेंसस हुआ था तो ये क्रॉस कर चुका था 1 बिलियन को। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ, ये कितना तेजी से हो रहा है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, according to 2001 census, the rate of population growth is near about 1.7%. 1.7%. That means 17 per thousand per year. That means 17 per thousand per year. And it is expected population will be double after 33 years by this rate। इस रेट के अनुसार अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहा, इसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो 33 इयर्स में ये पॉपुलेशन वुड बी डबल, एंड एक्सपेक्टेड टू डबल after 33 years। okay, so that is population explosion। what is population explosion? एमनियोसिंथेसिस को बतलाएंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में सेकेंड पेज पर एक टर्म होगा एमनियोसेंटेसिस, है ना। वी विल टेल अबाउट दिस इन ब्रीफली आफ्टर सम टाइम्स। ओके, एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली दैट इज a technique। amniocentesis is technique by which we can determine sex of developing fetus, abnormality, chromosomal abnormalities, developmental disorder, है ना, before birth।
ये एक टेक्निक है, डायग्नोसिस टेक्निक है, जिसके द्वारा हम लोग एक्चुअली मदर के यूट्रस में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कल्चर करते हैं लैब में, और उसके द्वारा जो डेवलपिंग फीटस है उसका सेक्स मेल है या फीमेल, इसको जान सकते हैं बर्थ के पहले। उसमें किसी तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है या किसी तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसको हम लोग जान सकते हैं, है ना, बतलाएंगे इसको बाद में। ओके, चलो। बैन का मतलब नहीं जानते हो शालिनी? बैन तो एक्चुअली इसका लोग मिसयूज करने लगे हैं, मतलब कि बर्थ के पहले सेक्स का डिटर्मिनेशन करा लेते हैं इस टेक्निक से, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा इस पर बैन लगाया गया है विथ सर्टेन कंडीशन, है ना, कि इसका मिसयूज नहीं किया जा सके, इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सके। ओके, ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो। Now, birth control. We have read about problems due to population explosion. What would be their solutions? So first, birth control. The most important aspects to control population growth is to motivate people for a small family by using contraceptives. Okay, तो सबसे important steps to control population growth is to motivate for a small family by using contraceptives. तो कंट्रासेप्टिव के यूज के द्वारा स्मॉल फैमिली बनाने के लिए मोटिवेट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। अदर स्टेप्स भी कुछ हो सकते हैं,
जैसे rise in marriageable age to 18 for female and 21 for male. जो मैरिजेबल एज है उसको बढ़ाकर, जैसे मेल के लिए 18 है, फीमेल के लिए 18 है एंड मेल के लिए 21 है, इसको बढ़ा दिया जाए तब भी पॉपुलेशन का साइज को कम किया जा सकता है। सेकेंड, प्रोवाइड्स incentives to a smaller family या couple। वैसे फैमिली जो स्मॉल है उसको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कर कर उनको इनकरेज किया जा सकता है स्मॉल फैमिली बनाने के लिए। तो लेकिन मेन स्टेप्स क्या है कि कंट्रासेप्टिव के यूज द्वारा स्मॉल फैमिली को बनाया। अब है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, बट among them which can be ideal? तो आइडियल कंट्रासेप्टिव्स के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, यूजर फ्रेंडली। वैसे कंट्रासेप्टिव जिसका यूज फ्रेंडली किया जा सकता है आर आइडियल कंट्रासेप्टिव्स। इजिली अवेलेबल, है ना, इफेक्टिव तो होना ही चाहिए, इफेक्टिव, नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, उसका यूज फ्रेंडली किया जा सकता है, इजिली अवेलेबल भी है, इफेक्टिव भी है, मोर इफेक्टिव भी है, लेकिन अगर उसका बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट हो तो दीज आर नॉट आइडियल कंट्रासेप्टिव, तो उसका साइड इफेक्ट नहीं के बराबर हो। नॉट इंटरफेयरिंग विथ सेक्सुअल डिजायर, जो यूजर है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करे, रिवर्सेबल हो। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर आइडियल कंट्रासेप्टिव। क्या क्या? यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव, नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, not interfering with sexual desire of user, रिवर्सिएबल हो, यानी कपल जब कंट्रासेप्टिव का यूज करे तो बर्थ कंट्रोल हो और फिर इसका यूज करना बंद कर दे तो नॉर्मल हो सके, यानी रिवर्सिएबल हो। तो ये सारे अगर कैरेक्टरिस्टिक जिस कंट्रासेप्टिव्स में होंगे, these are called ideal contraceptive. Now, what are types or methods of contraceptive? We can group methods of contraceptive in major 6 groups. First, natural method. Second, barrier method.
सर ऊपर गलत हो गया था इसलिए लिखी, क्या ऊपर गलत हो गया था? शालिनी, तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर गलत हो गया था इसलिए लिखे, मतलब क्या चीज? फिर से कौन सा? तो क्या उसको क्या क्वेश्चन? अरे तुम्हारा क्वेश्चन एमिनोसेंटेसिस और सेंट्रीबैंड पर था ना, तो बतलाया ना, उसको डिटेल्स बतलाएंगे। अभी बतला दिए कि वह एक प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट है। एमिनोसेंटेसिस इज ए प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट by which we can determine, हाँ चलो पृथ्वी, पूछना जो है सो क्लियर पूछो। शालिनी, सॉरी शालिनी, अनम्यूट कर दिया गया, म्यूट कर दिया गया है, तुम पूछ सकती हो। सर वो जो हम सैचुरी बैन और एमिनो सेंटेसिस पूछे थे ना सर, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, वही लिखे थे नीचे। तो सर आप बोले कि बैन मतलब नहीं समझ आ रहा, वही बोले। क्वेश्चन तो सर आप बता ही दिए थे। ओके ओके ओके, चलो और कुछ नहीं सर। ओके चलो। प्रीति, प्रीति, हाँ प्रीति, हेलो। यस सर, यस सर। एक्चुअली ये 2001 मई में जो सेंसस होता है ना बार बार, वैसे तो होता है 5 ईयर 6 ईयर के इंटरवल पर होता है, लेकिन यस सर। का जो है कभी कभी इधर उधर भी हो जाता है। तो तुम जो रिसेंट है उसको फॉलो कर सकते हो, 2011 फॉलो कर सकती हो। ओके ओके, यस सर, बुक में वही दिया है सर। वही फॉलो करो, जो रिसेंट है उसको फॉलो करो। ठीक है। ओके, व्हाट आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम? नैंसी को लगे जरा। हेलो नैंसी।